जी हाँ, आप कक्षा 12 के स्टूडेंटों के लिए ये भौतिक विज्ञान की क्लास है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पार्ट सेकेंड खंड खा आता है। खंड खा को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आप इकाई 1 प्रकाशिकी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि प्रकाशिकी है क्या। प्रकाशिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित घटनाएं जैसे कि परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है आदि का अध्ययन करते हैं, उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि प्रकाश से आधारित घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब आपका अध्याय 9 है। अध्याय 9 किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि प्रकाश क्या है। आप पिछली कक्षा में कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं लाइट के बारे में। प्रकाश क्या है? आप पढ़ के आए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो वही परिभाषा इसमें भी रहेगी, बस थोड़ा सा कहने का जो तरीका है वो बदल जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसके कारण कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, और ये प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है जिसकी निर्वात में जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप समझ गए कि प्रकाश क्या है। इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हमें समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे कि कोई तल है, अब इसको आप चिकना कर दीजिए। इस चिकने तल पर आकर प्रकाश जैसे ही पड़ता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर आकर गिरता है, यहाँ से प्रकाश ही आ रहा है और जैसे इस पर गिरता है, आकर के गिरने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है प्रकाश के चिकने तल से टकराकर। ये चिकना तल है, इससे टकरा करके जो वापस लौटने की प्रक्रिया है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या करनी है हमें। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको समझना है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश किरण AB है, ये आपतित किरण है, एक्सीडेंट रेज है, जो किरण आकर के इस समतल दर्पण M1 M2 एक समतल दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण पर आकर गिरती है। जहाँ पर ये आकर गिरती है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु है, और ये जो किरण वापस जा रही परावर्तन के पश्चात ये BC दिशा में, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये क्या है? परावर्तित किरण है। इसके बाद आपतन बिंदु पर दर्पण की ये एक लंब रेखा है। इस लंब रेखा को हम BN नाम दे देते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको हम परावर्तन कोण R कहते हैं। तो आप समझ गए कि AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है, और जिस समतल दर्पण के जिस बिंदु पर एक किरण आकर गिरती है उसको आपतन बिंदु B कहते हैं। यहाँ पर जो लंब रेखा है BN, ये आपका अभिलंब है। कोण जो ABN है इसको आप कोण ABN, ये आपका आपतन कोण है, और जो कोण आपका CBN है, CBN, ये आपका परावर्तन कोण है। ये आपका परावर्तन कोण R है। इसको R से और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके नियम आते हैं। अगली रीडिंग होगी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपतन कोण है ये, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो परावर्तन कोण R है, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी परावर्तन कोण R
और सदैव आपतन कोण आई के बराबर होते हैं। तो ये आपके आज की ऑनलाइन क्लास होगी। इसके नोट्स की मैं पिक आपको भेज दूंगा, आप नोट्स भी तैयार करते रहें। धन्यवाद।